ये है दिल्ली दर्पण। ये हमारे बच्चों पर अत्याचार है, हमारे परिवार पर अत्याचार है। शिक्षक परिवार को मानसिक पीड़ा दी जा रही है। हमें हमारा अधिकार, हमारा पैसा चाहिए, ये मांगने आए। नमस्कार, मैं हूं चेतन पाठक। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं निगम मुख्यालय सिविक सेंटर पर, जहां पर जो शिक्षक हैं, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, नगर निगम स्कूल के शिक्षक हैं, वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहां पर विरोध दर्ज कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो शिक्षक हैं प्राइमरी स्कूल के, वो अपना विरोध यहाँ पर करने पहुँचे हैं। अन्य इनकी मांगे हैं, क्या मांगे हैं, इसको लेकर बातचीत करते हैं। मेरे साथ अभी कुलदीप जी मौजूद हैं, जो शिक्षक हैं और अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं। जानते हैं उनसे क्या मांगे हैं। सर कुलदीप जी, क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप यहाँ आज एकत्रित हुए हैं? उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्रशासन एकमात्र पूरे देश का ऐसा प्रशासन है जो दिल्ली अब इसके निगम के कर्मचारी, जो 52,000 कर्मचारी हैं, उनका महंगाई भत्ता और एचआरए लागू नहीं कर रहा। भारत सरकार ने कोविड की एपिडेमिक में ये बंद किया था। उसके बाद 1 जुलाई 2021 से इसको लागू किया। 1.5 साल बंद रहा। 1.5 साल बाद लागू किया तो पूरे देश में लागू हुआ। ईस्ट एमसीडी, साउथ एमसीडी में दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया, अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं। हमारे कर्मचारियों को, हम शिक्षक हैं, शिक्षक 7,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं, हम शिक्षकों को ये डीए बढ़ा हुआ और एचआरए नहीं दे रहे, जो कि बेसिक का 17% हो गया है आज की डेट में। आप सोचें, बेसिक सैलरी का 17% पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और सोचिए, क्या ये दे नहीं सकते? हमारा अधिकार है, हमारा हक। हमारी सैलरी में सेंध लगा दी इन लोगों ने। आज 1-1 रुपये के लिए मोहताज कर दिया। टीचर 2 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली। दिवाली का बोनस 4 साल से नहीं दे रहे। 7वें पे कमीशन का एरिया रोक के बैठे हुए हैं। प्रोबेशन पीरियड का एरिया रोक के बैठे हुए हैं। और तो और चिल्ड्रन अलाउंस का पैसा 5 साल से नहीं दे रहे। सोचिए, मेडिकल रिम्बर्समेंट, अगर हम बीमार हो जाते तो पैसा लगाते, उसका पैसा भी पिछले 5 साल से नहीं मिल रहा हमें। ये बहुत बड़ी, मतलब ये विपत्ति का क्षण है शिक्षक समाज के लिए, और ये जानबूझ करके प्रताड़ित करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि ये पैसा तुरंत रिलीज किया जाए, डीए हमारा तुरंत बहाल किया जाए। ये हमारे बच्चों पर अत्याचार है, हमारे परिवार पर अत्याचार है। शिक्षक परिवार को मानसिक पीड़ा दी जा रही है। मैं फिर निवेदन करूंगा इस दिल्ली दर्पण के माध्यम से कि ये चाहे तो एक आदेश से लागू कर सकते हैं, पर इनकी नीयत नहीं है। हम आज धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि शिक्षक मरा नहीं है, और उसको सोच ले कि मार देंगे। मरे ऐसे नहीं मरेगा, कुछ न कुछ लेके मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा शिक्षक। जब कलम छोड़ता है शिक्षक, रोड पर बैठता है शिक्षक, तो अच्छी अच्छी गद्दियाँ और इतिहास बदल देता है। शिक्षक कमज़ोर नहीं है। शिक्षक की गोद में परले और निर्माण दोनों पलते हैं। जब हम निर्माण कर सकते हैं, तो जब परले लाने की बारी होगी तो हम परले भी मचा देंगे। सिविक सेंटर के चारों तरफ ताले मार देंगे, बंद कर देंगे। कमिश्नर का घेराव करेंगे, कमिश्नर के घर तक भी बैठेंगे जाके। उनके घर से नहीं जा रहा, सरकार का पैसा है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, उसको उनको देना पड़ेगा। निगम में जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से बकाया है, वो नहीं दे रहे हैं। देखिए, हम नौकरी करते हैं निगम प्रशासन के यहाँ। दिल्ली सरकार ना दे, केंद्र सरकार ना दे, हम जिम्मेदार नहीं। लेके आने की इनकी जिम्मेदारी है, कहीं से लेके आए। हम इनके यहाँ नौकरी करते हैं। त्यौहार पे तो अपने घर पे नौकरी करने वाली सफाई कर्मचारी को भी लोग पैसा देते हैं। ये हमारा अधिकार मार के बैठे हैं। इनको शर्म नहीं आती क्या? हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? जिसके यहाँ नौकरी करते हैं उसी के पास जाएंगे ना। तो हम इनके पास आए हैं, हमें हमारा अधिकार, हमारा पैसा चाहिए, ये मांगने आए हैं। आज यहाँ पर तीनों निगमों से शिक्षक जो हैं वो पहुंचे हैं, या फिर उत्तरी दिल्ली नगर निगम? ये एक उत्तरी दिल्ली नगर निगम का शिक्षक परिवार है। 7,000 टीचर हैं। कोविड ड्यूटी में 500 टीचर्स की एक जोन से ड्यूटी लगा दी है। एपिडेमिक के अंदर अभी भी हम ड्यूटी कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर और उसमें डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल्स में, चालान काटने में, और एयरपोर्ट पे, मुर्दाघर में भी ड्यूटी दी हमने ऑक्सीजन प्लांट पे ड्यूटी दी। बीएलओ की ड्यूटी हमारे टीचर कर रहे हैं इस समय। हमारे शिक्षक जितने यहाँ पहुँचे हैं, इनको नमन करता हूँ। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने पहुँचे हैं। आज शिक्षक समाज अभी बढ़ेगा, धीरे धीरे और बढ़ेगा, और शाम तक और बढ़ेगा। जब तक फैसला नहीं हो जाता हम यहीं बैठे हैं। दक्षिणी और ईस्ट दिल्ली में तो वहाँ पर शिक्षकों को मिल गया, लेकिन उत्तरी दिल्ली में नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको, कहाँ कमी है? क्या कमी भाई, नीयत की कमी है सरासर। ये 25 करोड़ रुपए कह रहे हैं कि बोझ बढ़ेगा। भाई 25 करोड़ रुपए का अब भी तो एरियर बना रहे हैं। ये पैसा इकट्ठा हो रहा है। पिछला दिया नहीं, लाखों रुपए बकाया है। 7वें पे कमीशन का एरियर बकाया, 10 साल से एमएसपी एरियर बकाया। पिछला एरियर नहीं दे लिया, ये एरियर कब देंगे? तो इससे अच्छा है इसको लागू कर दें, को अक्टूबर की सैलरी के बिल में पास करने की अनुमति दें। अक्टूबर की सैलरी जब आएगी, देनी होगी, जब दे देंगे, 2 महीने बाद दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर इस डीए को लागू करें, एचआरए को लागू करें। 17% बेसिक का रुका हुआ है।
आप ये देख सकते हैं कितना आक्रोश और कितने जो दुख है वो दिखाई दे रहा है इनकी आंखों में भी, और इनके जो शब्द हैं वो बयां कर रहे हैं किस तरीके से जो ये शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर कितना परेशान है। कोरोना काल में तरह तरह की जो ड्यूटी है वो लगाई गई। इन्होंने बताया कि किस तरीके से मुर्दा घाट में भी इन्होंने ड्यूटी दी और अन्य विभिन्न जगहों पर राशन वितरण का काम हो वो भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मांगों को लेकर आज त्योहारों के समय पे ये लोग परेशान हैं। और ये कब तक परेशान रहने वाले हैं, कब तक इनकी मांगें जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं और कब तक ये लोग अपना विरोध इसी तरीके से दर्ज करते रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये जो मांगे आप लेकर पहुंचे हैं आज, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी जो मांगे हैं, हमारा डीए नहीं मिला है, एरियर नहीं मिला है, 3-4 महीने की सैलरी ड्यू पड़ी है, हमारा बहुत सारा लगभग लाखों रुपए निगम के पास बकाया पड़ा है। एक टीचर को क्या चाहिए, सबसे पहले तो उसे पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सैलरी चाहिए, जो कि हमें 4-4 महीने से नहीं मिल रही। हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी 4-4, 5-5 महीने से उनकी जो पेंशन मिलती थी वो नहीं मिल रही, उनके घर कैसे चलेंगे। या जो रिटायर्ड कर्मचारी थे वो भी लगभग 3 साल 4 साल हो गए, एक पैसा भी नहीं मिला है। जैसे कहते हैं जब कोई रिटायर होता है तो बड़ी खुशी होती है कि वो 1 करोड़ रुपया, 50-70 लाख कुछ ना कुछ लेके आएगा, परंतु हमारा बहुत सारा बकाया है और ये चलता आ रहा है। निगम प्रशासन कब से बकाया है? बकाया लगभग ये मान के चलो कि पिछले 4 साल का बकाया पड़ा हुआ हमारा सारे एरियर। दिवाली पे बोनस मिलता, बोनस नहीं मिल रहा, डीए मिलता, डीए नहीं मिल रहा। डीए हर जगह लागू हो गया, यहाँ निगम में लागू नहीं हो लिया। निगम भी हमारे जैसे 3 बना रखे, इन्होंने एमसीडी 3 बना रखे, नॉर्थ में नहीं मिला और सब जगह मिल गया। तो ये कह रहे हैं कि या तो आज हमारे साथ ये न्याय करेंगे, हमारा डीए बोनस बहाल करेंगे, सही करेंगे, सुचारू करेंगे, और नहीं तो ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए रखा रहेगा। आज यहाँ पर तीनों निगमों से जो शिक्षक है वो पहुंचे हैं, यहाँ पर नॉर्थ एमसीडी से ही पहुंचे। नॉर्थ एमसीडी पहुंचे। एक मैं बैनर पोस्टर आपको दिखा दूं कि ये कुछ लोग जो बैनर पोस्टर कि तीनों निगमों को एक किया जाए। अब जो ये जो मांग है ये शिक्षक क्यों उठा रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं कि तीनों निगमों को एक करने की जो बात की जा रही है वो क्यों? उसका ये कारण है कि अभी ना कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने जो है ना डीए फ्रीज कर दिया था। अभी केंद्र सरकार ने भी, दिल्ली सरकार ने भी, और इवन देन हमारी जो पूर्वी निगम है उसने भी और दक्षिणी निगम ने भी जुलाई से डीए बहाल कर दिया है, लेकिन उत्तरी निगम ने अभी तक हमारा डीए बहाल नहीं किया। इसलिए हम ये मांग करें कि तीनों निगम एक होंगी तो एक जैसा व्यवहार होगा सभी के साथ। आपकी कई बार बातचीत भी हुई है अंदर मुख्यालय में, आयुक्त के साथ भी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या कहा गया आपको? इससे पहले हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है, मेयर महोदय से भी, आयुक्त महोदय से भी। हमें कोरा आश्वासन मिला, दोनों बार ये मिला है कि 10 दिन में आपको अच्छी खबर दे दी जाएगी, 10 दिन में आपका डीए बहाल कर दिया जाएगा। इन बातों को 2 महीने गुजर चुके हैं। एमसीडी में नेताओं से कई बार बातचीत करने का प्रयास किया, उन्होंने ये कहा कि जो कर्मचारी हैं या जो भी परेशान लोग हैं निगम में, जिनको काफी समय से सैलरी नहीं दी जा रही, जो अन्य मांगों को लेकर निगम या नेताओं के पास लगातार पहुंच रहे हैं, आयुक्त के पास लगातार पहुंच रहे हैं। भाजपा ने जो एमसीडी शासित जो लोग हैं, जो सरकारी जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो सारी मांगे हैं वो दिवाली तक मान ली जाएंगी। दिवाली पर जो तोहफा है वो निगम कर्मचारियों को और जो अन्य लोग हैं निगम के उनको दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी काफी समय से नहीं मिल पाया। देखिए, ये बड़े शर्म की बात है कि एक शिक्षक जिसको अपने स्कूल में होना चाहिए, अध्यापन कार्य में लगा होना चाहिए, उस शिक्षक को रोड पे आना पड़ रहा है। ये भारत के इतिहास में पहली बात है कि हमें डीए के लड़ना पड़ रहा है। डीए तो एक ऐसा प्रोसेस है जो हर 6 माह पर रूटीन में लगता है। अब उत्तरी निगम ने जुलाई से हमारा डीए बहाल नहीं किया है। तनख्वाह की बात अलग रहेगी, सैलरी की बात अलग रहेगी, और जो और बोनस की बात अलग रहेगी। यहाँ तो ऐसे हालात बना दिए जो हमारे कोरोना में टीचर, जो जिनको कोरोना योद्धा का इन्होंने नाम दिया है, उनको भी अब तक एक फूटी गोली नहीं दी। कोरोना काल में भी आपने आगे बढ़कर स्कूल में राशन वितरण किया और ड्यूटी लगाई गई। इन्होंने हमने इवन देन यहाँ तक भी ड्यूटी दी है, जो शमशान घाट है वहाँ तक भी एक टीचर ने अपनी ड्यूटी दी है। और जब हमें इनकी जरूरत पड़ी है, हमारे साथ कई परिवार यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके घर से कोरोना काल में व्यक्ति, हमारा टीचर भाई उनको छोड़ के चला गया, हमारा टीचर वेलफेयर का पैसा जो उनको हक बनता है वो भी इस विभाग ने अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। इतने शर्म की बात है। अब टीचर रोड पे ना आए तो कहाँ जाए?
इन्हीं के साथ साथ जो डीवीसी कर्मचारी हैं, निगम के जो निगम कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपनी मांगों को लेकर काफ़ी समय से इसी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं चेतन, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।